हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं कराने जा रही हूँ रेशियो एनालिसिस से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो दोस्तों, ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। तो जानते हैं क्वेश्चंस में क्या क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ MS ABC लिमिटेड कैलकुलेट करंट रेशियो, क्विक रेशियो एंड कैश रेशियो। तो क्या क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों? करंट रेशियो निकालना है, क्विक रेशियो निकालना है और कैश रेशियो निकालना है। और क्या क्या गिवन है? तो लाइबिलिटीज़ और एसेट्स। लाइबिलिटीज़ में दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स का वैल्यू, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म बैंक लोन का टोटल है 1,20,000। और एसेट्स में वैल्यू दिया है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस का। ठीक है, तो जानते हैं हम लोग करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज़। और करंट एसेट्स क्या हो जाएगा? ये सारा चीज़ करंट एसेट्स में आएगा दोस्तों। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन सारे को जोड़ेंगे तो कितना ऐड करेंगे तो आएगा 1,20,000। और करंट लाइबिलिटीज़ भी 1,20,000 है। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1:1। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? तो क्विक एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज़। और क्विक एसेट्स में क्या क्या का वैल्यू आता है दोस्तों? तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और सन्ड्री डेटर्स। ये जो स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस है, ये क्विक एसेट्स का वैल्यू में नहीं ऐड होगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आ गया? 80,000 हुआ। और करंट लाइबिलिटीज़ में क्या आ जाएगा? करंट लाइबिलिटीज़ 1,20,000 है। तो ये दोनों डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 2:3। नेक्स्ट है केस रेशियो। और केस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? तो कैश एंड बैंक बैलेंस बाय करंट लाइबिलिटीज़। और कैश एंड बैंक बैलेंस में क्या क्या आएगा दोस्तों? तो 10,000 प्लस 20,000। क्या क्या आएगा कैश एंड बैंक बैलेंस में? तो कैश इन हैंड आएगा और कैश एट बैंक आएगा। इन दोनों का वैल्यू बस आएगा कैश एंड बैंक बैलेंस में। तो इसीलिए टोटल कितना हो गया? 30,000। और करंट लाइबिलिटीज़ का वैल्यू था 1,20,000। तो इसमें दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1:4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करंट रेशियो, क्विक रेशियो एंड कैश रेशियो। इसमें भी वही निकालना है, करंट रेशियो, कैश रेशियो और क्विक रेशियो निकालना है। तो फर्स्ट है कैश इन हैंड का वैल्यू दिया है, कैश एट बैंक का दिया है, सन्ड्री डेटर्स और स्टॉक का वैल्यू दिया हुआ है। नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म बैंक लोन और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इतने सारे वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? तो करंट रेशियो निकालना है दोस्तों। और करंट रेशियो में क्या क्या आएगा? तो 15,000, 25,000 कैश इन हैंड आएगा, कैश एट बैंक आएगा, सन्ड्री डेटर्स आएगा, स्टॉक आ जाएगा 40,000। उसके बाद क्या आएगा? बिल्स रिसीवेबल आ जाएगा और प्रीपेड एक्सपेंसेस आ जाएगा इतना दूर तक। तो इसका वैल्यू कितना हो गया? 1,55,000। और करंट लाइबिलिटीज़ में क्या क्या आएगा दोस्तों? तो करंट लाइबिलिटीज़ में आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, फिर आएगा शॉर्ट टर्म बैंक लोन और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब आएगा करंट लाइबिलिटीज़ में। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? तो करंट एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज़। तो करंट एसेट्स कितना निकला दोस्तों? 1,55,000 बाय 1,30,000। तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा? 1.19:1। नेक्स्ट है क्विक रेशियो। और क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? तो क्विक एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज़ होता है। तो क्विक एसेट्स का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों? 1,10,000। क्योंकि इसमें क्या करते हैं क्विक एसेट्स में, किसका किसका वैल्यू हम लोग नहीं ले सकते हैं दोस्तों? इसमें किसका किसका वैल्यू हम लोग नहीं ले सकते हैं? तो इसमें होता है कैश इन हैंड आ गया, कैश एट बैंक आ गया, सन्ड्री डेटर्स आ गया और बिल्स रिसीवेबल आ गया। इसमें हम लोग स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस का वैल्यू को नहीं ले सकते हैं क्विक रेशियो में। ठीक है, तो इसीलिए इसका वैल्यू निकल के कितना आ गया? 1,00,000। क्विक रेशियो का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों? 1,10,000 है। 1,10,000 निकला। ठीक है, तो 1,10,000 बाई 1,30,000, तो इसका रेशियो कितना आ गया? 0.85:1 आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं केस रेशियो। और केस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? तो कैश एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज़, कैश एंड बैंक बैलेंस बाय करंट लाइबिलिटीज़। और कैश एंड बैंक बैलेंस
का वैल्यू कौन, कैश एंड बैंक बैलेंस में क्या क्या आता है, तो कैश इन हैंड आता है और कैश एट बैंक। तो इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो आ गया 40, और करंट लाइबिलिटीज़ का वैल्यू जो है पहले से 1,30,000, तो इसका डिवाइड करने पे कितना आ गया, 0.31:1। ओके फ्रेंड्स, अगर ऐसे वीडियोस चाहिए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।